आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट्स देखेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जो आपने 12th से पढ़ने स्टार्ट करे हैं, राइट। 11th में था आपके पास फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, और बीएससी में आपने एल्कीन्स में पढ़ा है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे हम इस टाइप के रिएक्शंस का, और इस लेक्चर में आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे जो आपने पहले पढ़े हैं, उनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी। ठीक है, देखो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस, इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोब्रोमिनेशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म और स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे। ठीक, और यहाँ पे आपको एक चीज़ पता लगेगी जो हम एंटी मार्कोविनिकॉफ रिएक्शन पढ़ते थे। एंटी मार्कोविनिकॉफ रिएक्शन जो हमने पढ़ा था, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स एंटी मार्कोविनिकॉफ एडिशन होता है, राइट। क्यों होता है? क्योंकि वो इस टाइप के रिएक्शन से प्रोसीड करता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन से प्रोसीड करता है। ठीक है, और एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ आप ध्यान देना, हाइड्रोब्रोमिनेशन तो होता है एल्कीन्स में, राइट, लेकिन कभी भी HCl या HI या HF ये ऐड नहीं होंगे, राइट, इनका रिएक्शन नहीं होता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको एक एंटी मार्कोविनिकॉफ रूल, इसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी इसमें, और एक वाई HCl HI HF does not react, राइट। ये कुछ चीजें आपने पहले भी पढ़ी हैं, लेकिन यहां पे इन चीजों पर ध्यान देना। ठीक, स्टीरियोकेमिस्ट्री और मैकेनिज्म तो हमने देखना है। देखो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफाइल स्टार्ट करती है उसको, सबसे पहले एल्कीन से जाके इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करती है। ऐसे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पहले न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड होगी एल्कीन में, डबल बॉन्ड अक्रॉस द डबल बॉन्ड। तो फ्री रेडिकल एडिशन में सबसे पहले फ्री रेडिकल जनरेट होगा और फिर वो जाके डबल बॉन्डेड एल्कीन पे जाके रिएक्ट करेगा। ठीक, इसीलिए हम इसको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो जो भी फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल कैसे बनता है, जैसे देखो ये HBr है, HBr का इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, UV लाइट और व्हाटएवर, ये HBr का होमोलिटिक फिजन होता है, राइट। ये बॉन्ड पेयर ब्रेक होता है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन Br के साथ चला जाता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, राइट। ये दोनों फ्री रेडिकल्स हैं। अब देखो फ्री रेडिकल्स हैं तो यहां पे तो इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, राइट, 1 2 3 4 5 6 और दो ये बॉन्ड पेयर से 8, राइट, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो यहाँ पे इनका जो आउटर मोस्ट शेल थी वो सेटिस्फाइड थी, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, इन दोनों की आउटर मोस्ट शेल सेटिस्फाइड नहीं है, इनके पास कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो these both these are इलेक्ट्रॉन पुअर। ठीक, अब जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पुअर हैं तो ये इस तरीके के इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल पे अटैक करेंगे। ये एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच होती है, राइट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, राइट। पाई बॉन्ड की वजह से ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसके ऊपर भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, नीचे भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, राइट। सो फ्री रेडिकल रिएक्शन में पहले फ्री रेडिकल जनरेट होगा, वो फ्री रेडिकल आके अटैक करेगा आपके पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑफ दिस एल्कीन। ठीक, दिस इज आई थिंक इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। जैसे कैटायंस होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, वैसे आपके जो फ्री रेडिकल्स बने ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। सो दे विल अटैक इलेक्ट्रॉन रिच पाई सिस्टम ऑफ एल्कीन मॉलिक्यूल। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब हम देखो फ्री रेडिकल रिएक्शन क्या होते थे, हमने पीछे पढ़ा पूरा चैप्टर, जिसमें सबसे पहला इनिशिएशन रिएक्शन होता है, फिर उसके बाद प्रोपेगेशन स्टेप्स होते हैं, और फिर उसके बाद टर्मिनेशन स्टेप्स होते हैं। ठीक, अब देखो
पहले हम मैकेनिज्म देख लेते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का, उसके बाद हम स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ठीक, अब देखो ये एंटी मार्कोवनिकोव से क्यों जाता है वो आपको मैकेनिज्म में पता लगेगा। देखो रिएक्शन क्या है, जैसे मान लो प्रोपीन है, ठीक, प्रोपीन रिएक्ट करेगी HF से, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स। ठीक, हाइड्रोजन आपका चला जाएगा इस पे CH पे, क्योंकि ये पूरा मॉलिक्यूल अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड ऐड होना है, सॉरी ये HF नहीं HBr, CH3 CH2 CH2Br, राइट, ये कंपाउंड बन गया। ये क्या कंपाउंड है, 1 ब्रोमोप्रोपेन, फर्स्ट कार्बन पे Br है, दिस इज योर 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक, अब इसका हमें मैकेनिज्म देखना है पहले, जो कि है फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक, ये रिएक्शन हो रहा है पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में। पेरोक्साइड क्या होते हैं, ये एक्चुअल में ये पेरोक्साइड्स ही होते हैं जो फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं। जब फ्री रेडिकल जनरेट होगा वही जाके इसकी इलेक्ट्रॉन रिच पाई सिस्टम पे अटैक करता है। तो अब हम देखते हैं कैसे ये फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। राइट, सबसे पहले है आपका, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में आपके फ्री रेडिकल्स बनेंगे। ठीक, देखो पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, ठीक, ये पेरोक्साइड है, इन पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक, ठीक, देखो पेरोक्साइड्स का होमोलिटिक फिजन होगा और ये बनाएंगे आपके RO प्लस RO, राइट, इस बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन होगा RO, ये बने फ्री रेडिकल्स। राइट, फ्री रेडिकल रिएक्शन के लिए हमें फ्री रेडिकल्स चाहिए होते हैं सबसे पहले। अब देखो ये फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए, ये फ्री रेडिकल्स HBr से, ये ओवरऑल रिएक्शन है, HBr से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनाएंगे। ठीक, हर एक स्टेप को ध्यान से देखना। देखो RO ये HBr से जाके रिएक्ट करेंगे और इसमें से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। राइट, और जब एक चीज ध्यान में रखना, जब हाइड्रोजन आएगा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। राइट, जब एक फ्री रेडिकल दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करता है तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो यहां से आपको देखो, जब ये फ्री रेडिकल एल्कोक्सी फ्री रेडिकल है, जब ये HBr पे जाके अटैक करेगा तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनेगा, एक Br फ्री रेडिकल बनेगा। ये भी फ्री रेडिकल है जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट, और ये भी फ्री रेडिकल है जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अल्कोहल, ये बन गया। ठीक, और दूसरा ये बन गया आपका Br फ्री रेडिकल। यहां पे आपको अब इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ये तो हो गया आपका इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप। अब देखो ये जो Br है ये जाके अटैक करेगा इस पे। ठीक है, देखो एल्कीन मॉलिक्यूल पे पहले कौन अटैक कर रहा है, Br, जो इस फर्स्ट स्टेप में जनरेट हुआ है, इसीलिए ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। राइट, जैसे इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक कर रहा था तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। यहां पे अब ये जो Br जनरेट हुआ है ये जाके रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा एल्कीन के मॉलिक्यूल को। अब आ जाते हैं हम प्रोपेगेशन स्टेप्स। प्रोपेगेशन स्टेप्स वो होते हैं जहां पे और फ्री रेडिकल बनते हैं। Br अटैक करेगा इसको। ठीक, अब देखो जब इसको Br पहले अटैक करेगा, यहां पे हाइड्रोजन तो है नहीं,
ब्रोमीन फ्री रेडिकल जब इसको अटैक करेगा तो ये इस पे भी अटैक कर सकता है, इस पे भी अटैक कर सकता है। ठीक, यहां ध्यान से देखना, देखो CH3 CHBr CH2। ठीक, लेट मी रब दिस। दूसरा है CH3 CH2 Br, ये बना। ठीक है, क्योंकि देखो Br है वो डबल बॉन्ड, किसी भी दोनों में से किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे अटैक कर सकता है, लेकिन प्रिवेल कौन सा करेगा? देखो यहां तो ये तो मेथिलीन CH2 है, राइट, ये CH3 है, लेकिन इस वाले कार्बन पे देखो यहां पे भी मिथाइल है और यहां पे भी मिथाइल का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इससे दो एल्काइल एक तरीके से अटैच्ड है, तो ये है 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ये है 1 डिग्री फ्री रेडिकल, राइट। ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? दिस वन, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ये जो होगा दिस विल बी मोर स्टेबल, दिस विल बी मोर स्टेबल। जो बना कैसे है? बाय द अटैक ऑफ Br on CH2 which is less substituted या which contains more number of hydrogen atoms। जब नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोविनिकॉफ रूल। तो आपको समझ में आया ये एंटी मार्कोविनिकॉफ रूल से क्यों चलता है फ्री रेडिकल रिएक्शन, राइट। हाइड्रोब्रोमिनेशन एंटी मार्कोविनिकॉफ रूल से क्यों चलता है? द रीजन बीइंग, यहां पे जो पहले अटैक करेगा इस मॉलिक्यूल को वो है आपका ब्रोमीन फ्री रेडिकल, राइट, और वो अटैक करके पहले एक स्टेबल फ्री रेडिकल बना लेगा, राइट। क्विकली अ स्टेबल फ्री रेडिकल विल बी फॉर्म्ड। अब ये स्टेबल फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है, देखो ये स्टेबल फ्री रेडिकल बन गया, ये इस तरीके से यहाँ पे ये इस पे होगा ये नेगेटिव, तो डॉट लगाते हैं ना हम फ्री रेडिकल पे। जब ये कोई फ्री रेडिकल किसी मॉलिक्यूल पे अटैक करता है तो वो फ्री रेडिकल्स बनाता है, तो ये दोनों क्या बन गए? फ्री रेडिकल्स। ठीक, स्टेबल कौन सा है फ्री रेडिकल? ये वाला 2 डिग्री फ्री रेडिकल जो प्रिडोमिनेट करेगा, हम इसी को लेके चलेंगे। ये नहीं बनेगा क्योंकि ये लेस स्टेबल है, दिस इज लेस स्टेबल, कम बनेगा बहुत या नहीं बनेगा, तो ये वाला बनेगा विच इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक, आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखो ये जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, प्रोपेगेशन स्टेप्स दूसरा जो होगा, ये जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है ये वाला, ये अब जाके फिर से एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के HBr के न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। ठीक, HBr पे अटैक करेगा और क्या बनाएगा? देखो इसका होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, ये फ्री रेडिकल है, इसका होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। जब एक फ्री रेडिकल दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे अटैक करता है तो वो इसको भी फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट कर देगा। यहां से एक हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बनेगा, एक Br का फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक, अब यहां से ये एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये फ्री रेडिकल HBr से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये हाइड्रोजन यहां पे जाके अटैच हो जाएगा। ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ये बन गया आपका प्रोडक्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन। देखो यही प्रोडक्ट था। आई होप दिस इज क्लियर, ये प्रोडक्ट कैसे बना। ठीक, ये समझ में आ गया आपको। और ये ध्यान में रखना, इसको समझ लेना, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल क्यों था ये। ठीक, एंटी मार्कोवनिकॉफ, इसका पहला रीजन ये था, Br विल अटैक पाई सिस्टम फर्स्ट
और दूसरा रीज़न है इसका मोस्ट स्टेबल, जो ये वाला था मोस्ट स्टेबल 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज क्विकली फॉर्म्ड। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, मेनली मार्कोवनिकॉफ रूल क्या कहता है, अगर HBr इससे रिएक्ट कर रहा है, HBr अगर इससे रिएक्ट कर रहा है तो ये H को यहां पे आना चाहिए, लेकिन ये H कहां गया है, यहां पे। ये देखो ये क्यों गया है, क्योंकि पहले यहां पे ब्रोमीन फ्री रेडिकल ने इस पे अटैक किया है। जब ब्रोमीन फ्री रेडिकल ने इस कार्बन पे भी इस कार्बन पे भी अटैक किया है तो फ्री रेडिकल बनाए हैं, राइट। जिस कार्बन पे अटैक करने से ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा वो प्रिडोमिनेट करेगा, ये है। ठीक है, अब जब इसने जाके दूसरे HBr मॉलिक्यूल पे जाके अटैक किया तो फ्री रेडिकल बने, राइट। तो यहां से अब ये वाला फ्री रेडिकल इस पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक ठीक, और जो यहां से जो दूसरा फ्री रेडिकल बना था ये, दिस विल फर्दर प्रोपेगेट द रिएक्शन। दिस विल फर्दर प्रोपेगेट द रिएक्शन। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। पेरोक्साइड इफेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ये पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल क्यों फॉलो हो रहा है, राइट। पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में व्हाई रिएक्शन प्रोसीड्स इन एंटी मार्कोवनिकॉफ मैनर, राइट। द रीजन इज क्योंकि यहां पे ब्रोमाइड फ्री रेडिकल पहले बन जाता है, सॉरी ब्रोमीन फ्री रेडिकल पहले बन जाता है, जो कि एल्कीन से रिएक्ट करके मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बनाता है। वो मोस्ट फ्री, फिर वो फ्री रेडिकल हाइड्रोजन से, अब हाइड्रोजन यहां से एब्स्ट्रैक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, इसलिए हमें ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है दिस इज एज पर एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, और एक और चीज ध्यान में रखना, यहां पे फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, ये कार्बोकैटाइंस नहीं है। तो ये वाले जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये रीअरेंज नहीं होते हैं, ये ध्यान में रखना। फ्री रेडिकल्स लाइक कार्बोकैटाइंस विल नॉट रीअरेंज, राइट। अगर इसमें से मान लिया जाता है ये रीअरेंज हो करके एक ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बन सकता है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगी जैसे कार्बोकैटाइंस में होती है। ठीक, ये चीज ध्यान में रखना। फ्री रेडिकल्स डोंट रीअरेंज, डजंट अंडरगो रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब इसका जो फाइनल टर्मिनेशन स्टेप होगा वहां पे ब्रोमीन रिएक्ट कर जाएंगे, या ब्रोमीन इससे रिएक्ट कर जाएगा, ये दो रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, हमें वहां पे क्या टर्मिनेशन स्टेप्स में फ्री रेडिकल्स आपस में जोड़ करके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बना देते हैं और चेन को टर्मिनेट कर देते हैं, रिएक्शन आपका खत्म हो जाता है। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। चलो आगे चलते हैं अब हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की तरफ जल्दी से। देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम क्या देखते हैं, कौन सी चीज कहां से आ रही है, राइट। डीएल पेयर बन रहा है, रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है, या आपका मेजो कंपाउंड बन रहा है, राइट, वो सब। ओह सॉरी, चलो अब हम आ जाते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री पे, राइट। स्टीरियोकेमिस्ट्री से आपको पता लगेगा जो हमको रिएक्शन प्रोडक्ट मिलते हैं, राइट, उसका रीज़न क्या है, क्या किस क्वांटिटी में मिल रहा है। और यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री में स्टीरियो सेलेक्टिविटी और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस, स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस जो आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़े थे, उनका कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे ENZ एल्कीन का। ठीक, चलो यहाँ मैं सबसे पहले आपको एल्कीन दिखा देता हूँ। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना, हमने पढ़ा था जो 11th क्लास से जो हम पढ़ते आ रहे हैं, अगर डबल बॉन्ड है तो वो रोटेट नहीं होता है, अगर वो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो वो रोटेट हो जाता है, राइट। उससे आपको यहाँ पे रिएक्शन प्रोडक्ट समझ में आएंगे। ठीक,
तो अगर मैं रिएक्शन हाइड्रोब्रोमिनेशन, ये रिएक्शन अगर मैं रूम टेम्परेचर पे करता हूँ तो मुझे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक। अगर मैं इसको -80 डिग्री सेल्सियस पे करता हूँ तो मुझे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, राइट। यहाँ पे अब देखो जल्दी से समझते हैं हम पहले इसको। देखो मैं ले रहा हूँ ENZ सेशन ट्रांस जिसको हम बोलते हैं एल्कीन्स, ठीक। ये एल्कीन ली मैंने। यहाँ पे ब्रिज्ड, जो ब्रिज्ड इंटरमीडिएट बना था एडिशन रिएक्शन में ब्रोमिनेशन के, वही बनता है यहाँ पे, एंटी एडिशन होता है, ठीक। तो देखो सबसे पहले आपका ब्रोमीन रेडिकल आएगा, ठीक। सबसे पहले आपका आएगा ब्रोमीन रेडिकल HBr से, ठीक है। ब्रोमीन रेडिकल इस पे अटैक करेगा। मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन से बताता हूँ आपको, ज़्यादा समझ में आएगा। ये ब्रोमीन रेडिकल यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। और जब यहाँ पे अटैक करेगा तो मैं रेडिकल साइन यहाँ पे लगाऊंगा, तो मैं इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में बनाता हूँ, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। जहाँ पे हम ऐसे एक सर्कल बनाते थे, ठीक, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। देखो ये Br ने इस पे अटैक किया, Br, और ये CH3, ये H, ठीक। और देखो जब यहाँ पे Br अटैक करेगा तो यहाँ पे रेडिकल साइन आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं ये रेडिकल साइन लगा देता हूँ, और CH3 और Br, ठीक, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो CH3 और Br, ठीक। ये बना आपका रेडिकल, ठीक। बेसिकली ये किस तरीके का रेडिकल होगा, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा, जैसे हमने ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक पढ़े थे ना, कुछ ये इस तरह का होगा, ठीक। इस तरह का होगा ये CH3 Br H, ये इस तरीके का है ये कुछ, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं, राइट। ये जो इंटरमीडिएट बनता है रेडिकल इंटरमीडिएट, ये ब्रिज्ड है इस तरीके का, ठीक। अब जो हाइड्रोजन अटैक करेगा वो मोस्टली कहाँ से अटैक करेगा, पीछे की तरफ से, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमें एक और चीज़ समझनी है, यहाँ पे हमें एक और चीज़ समझनी है। देखो ये जो CC बॉन्ड है ना, ये जो CC बॉन्ड है, अब देखो ये मैं रिएक्शन जो कर रहा हूँ ये मैं एट रूम टेम्परेचर कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट फ़र्क मिलेंगे एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर अभी तक तो थी ये डबल बॉन्ड, जब इसने रेडिकल ने इस पे अटैक कर दिया, राइट, तो ये हो गई सिंगल बॉन्ड, ठीक। ये हो गई सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकती है, राइट। सिंगल बॉन्ड क्या कर सकती है, सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकती है, ठीक। देखो ये कार्बन, देखो इसमें क्या होता है, अगर ये ब्रिज वीक है, राइट, तो ये Br इसके साथ है, ये Br इसके साथ है, CH3H Br, राइट, CH3H Br इसके साथ है, राइट। ये तीनों एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, ठीक। और ये देखो CH3Br, ये CH3Br ये इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, ठीक। अब देखो जब रेडिकल ने अटैक किया, ये डबल बॉन्ड हो गई सिंगल बॉन्ड, राइट। और हमें पता है रोटेशन अक्रॉस दिस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज पॉसिबल, ठीक है। अब देखो जब ये रोटेट करेगा, ये है आगे वाला कार्बन से और इसके एक पीछे कार्बन होगा, जब ये रोटेट करेगा, देखो जब ये ऐसे करके रोटेट करेगा तो ये Br ऊपर चले जाएगा, ये Br और CH3 अपनी पोजीशन बदल लेंगे, ये वाले Br और CH3 अपनी पोजीशन बदल लेंगे, ठीक। तो वो दिखाता हूं मैं आपको किस तरह से दिखाई देगा वो। देखो Br और CH3, ये CH3 इधर आ जाएगा, देखो जब ये रोटेट होगा तो ये CH3 इधर आएगा, Br इधर आ जाएगा, ठीक।
और ये इस तरीके से बन जाएगा CH3 ऐसे। ये जो रेडिकल इंटरमीडिएट है ये रोटेट हो गया। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है जिससे आपको प्रोडक्ट समझ में आएगा। देखो जब ये रेडिकल रोटेट हुआ, ये वाला इसमें देखो CH3 और CH3 एक साइड पे है, बड़े ग्रुप्स है, तो ये ज़्यादा क्राउडेड है। जो जितना ज़्यादा क्राउडेड होता है वो उतनी कम क्वांटिटी में बनता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे CH3 और CH3 ऑपोजिट है, ठीक। तो ये रोटेट होके जब ये बनाएगा तो ये ज़्यादा ईजी है बनना, राइट, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग कम है, तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ठीक, और इसकी क्वांटिटी कम होगी ड्यू टू स्टेरिक रिपल्जन, ठीक। तो देखो यहाँ पे जब ये वापस फिर ये रोटेट होगा, क्योंकि CC अक्रॉस CC बॉन्ड रोटेशन अब पॉसिबल है, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बन गया है। ये जब रोटेट होके ये बनाएगा तो इसकी क्वांटिटी कम होगी, इसीलिए मैं इसका एरो छोटा बना रहा हूँ, ठीक। ये समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो जब मैं रिएक्शन कर रहा हूँ एट रूम टेम्परेचर पे मेरे पास ये भी है और मेरे पास ये भी है, ठीक, लेकिन ये ज़्यादा क्वांटिटी में है, ठीक। जो प्रोडक्ट इससे बनेगा वो ज़्यादा होगा, जो इससे बनेगा वो कम होगा, ठीक। इसलिए हम कहते हैं एट रूम टेम्परेचर मुझे 78% DL मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, और 22% मेजो का फॉर्म मिलता है, मेजो कंपाउंड मिलता है। ये समझ में आया क्यों 78%? इसलिए क्योंकि मुझे जो DL है वो यहां से मिलेगा, ठीक, और मेजो मुझे यहां से मिलेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ये रेडिकल है। अब देखो सेकंड स्टेप, ये रेडिकल HBr से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और क्या बन जाएगा, देखो Br यहीं पे रहेगा, CH3H, ये रेडिकल था, ये Br, ये CH3, और जब हाइड्रोजन इस पे अटैक करेगा, देखो मैंने कहा था ये जो है ब्रिज्ड फॉर्म है इसका, ठीक, ये ब्रिज्ड इंटरमीडिएट है, सॉरी डॉट लगेगा। तो जब हाइड्रोजन अटैक करेगा इस वाले फॉर्म पे, वो कहाँ से, पीछे से बैक साइड अटैक करेगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, ये, ठीक, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो देखो HBr दोनों ऑपोजिट है। ये है आपका मेजो कंपाउंड जो एट रूम टेम्परेचर बनेगा 22%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग है, ये वाला फॉर्म कम होगा, ये वाला फॉर्म रोटेट होके इसमें चला जाएगा, ठीक। अब देखो जब ये वाला फॉर्म हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, देखो Br CH3H, ठीक, ये रेडिकल था, CH3 यहाँ पे है, इसमें ऑपोजिट साइड है, तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है हमेशा, तो जो भी प्रोडक्ट इससे बनेगा वो ज़्यादा बनेगा, ठीक। हाइड्रोजन जब ये रेडिकल हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये ऑपोजिट साइड पे जाएगा, ठीक। तो इससे ये जो बन रहा है हमारा, ये है हमारा DL मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। इसीलिए एट रूम टेम्परेचर ये ज़्यादा बनेगा, राइट, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे बॉन्ड रोटेशन हो रहा है, राइट। ये क्यों है ऐसा, राइट, ये 78% ये क्यों बन रहा है, ड्यू टू स्टेरिक रीजंस। मैं इतना सही लिख रहा हूं यहाँ पे, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। स्टेरिक, ड्यू टू स्टेरिक रीजंस, ये वाली इस वाले फॉर्म की क्वांटिटी ज़्यादा है जो बॉन्ड रोटेशन से आ रहा है। ये जब रोटेट हुआ अक्रॉस CC बॉन्ड तो ये बन गया, राइट। ये ब्रिज इंटरमीडिएट टाइप का है, हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, इसीलिए हाइड्रोजन मैंने दोनों में यहाँ पे रखा है, ठीक। 22% मेजो क्यों बना कम, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम है, राइट, ड्यू टू स्टेरिक रीजंस इसकी क्वांटिटी कम है, ठीक। ये था एट रूम टेम्परेचर, ठीक। और मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक।
ठीक, सॉरी ये यहाँ पे नहीं लेंगे, इसको लेंगे हम यहाँ पे Br, ठीक, CH3H ऐसे। ये तो था E फॉर्म, सिस जिसको हम बोलते हैं, यहाँ CH3 ऑपोजिट है तो ये है Z जिसको हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और कंपाउंड कौन सा है ये, Z 2 ब्रोमो 2 ब्यूटीन। ठीक है, 2 ब्रोमो 2 ब्यूटीन। आई होप ये समझ में आ गया आपको। ठीक, अब देखो ये है ये है आपका Z फॉर्म ट्रांस के जैसा। ठीक, अब देखो जब ये HBr से जो ब्रोमीन रेडिकल है, जब ये इस पे अटैक करेगा तो आपका ये बनेगा। ठीक है, Br यहाँ पे अटैक करेगा, CH3HBr, Br जब यहाँ अटैक करेगा और यहाँ पे ये रेडिकल CH3Br, राइट, उससे ये बनेगा। एट रूम टेम्परेचर ये क्या होगा, एट रूम टेम्परेचर ये भी, ये रूम टेम्परेचर पे कोई भी रिएक्ट करे ये बनेगा। अब देखो ये जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा पहले की तरह, अब ये भी रोटेट करेगा, जब ये रोटेट करेगा तो ये वाले फॉर्म में जाएगा। ठीक है, लेकिन ये स्टेरिक क्राउडिंग है यहाँ पे, क्योंकि CH3 ग्रुप्स एक साइड पे हैं तो ये वाला फॉर्म सेम थिंग कम होगा और ये ज़्यादा होगा। ठीक, अब मैं रूम टेम्परेचर पे चाहे ये लूँ चाहे ये लूँ, राइट, प्रोडक्ट मुझे सेम मिलेगा, राइट। और आपका जो रिएक्शन है वो है आपका स्टीरियो सेलेक्टिव एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर ये है आपका रिएक्शन, है आपका स्टीरियो सेलेक्टिव। ठीक, प्रेफरेंशियली स्टीरियो सेलेक्टिव में क्या होता है, प्रेफरेंशियली एक टाइप का आइसोमर ज़्यादा बनता है या एक टाइप का कंपाउंड ज़्यादा बनता है। वो क्या बन रहा है यहाँ पे, DL मिक्सचर ज़्यादा बन रहा है और ये कम बन रहा है। ठीक, अब ये तो रूम टेम्परेचर पे था। अब मैं अगर इस रिएक्शन को करता हूँ एट 80 डिग्री सेल्सियस, -80 डिग्री सेल्सियस, ठीक, तो आपका जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन क्या होगा आपका, रिएक्शन विल बी स्टीरियो स्पेसिफिक। रिएक्शन विल बी स्टीरियो स्पेसिफिक। इसका रीजन ये है, देखो बॉन्ड को रोटेट होने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी एट रूम टेम्परेचर अवेलेबल होती है। लेकिन जब मैंने टेम्परेचर कम करके -80 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो यहाँ पे बॉन्ड रोटेशन विल सीज, बॉन्ड रोटेशन विल सीज, राइट, एंड रिएक्शन विल बिकम स्टीरियो स्पेसिफिक। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये वाला आइसोमर लेता हूँ, E फॉर्म लेता हूँ 2 ब्रोमो 2 ब्यूटीन की, राइट, तो यहाँ पे वहाँ पे ये बनेगा, राइट, और ये बना क्या रहा है, मेजो कंपाउंड। तो यहाँ पे अगर मैं E फॉर्म लेता हूँ, E या जिसको हम सिस कहते हैं, वो देगा 100% मेजो कंपाउंड। क्यों देगा 100% मेजो कंपाउंड, क्योंकि -80 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ऊपर वाले केस में बॉन्ड रोटेट हो रहा था और ये मिल रहा था, यहाँ पे बॉन्ड रोटेट नहीं होगा और 100% मुझे मेजो कंपाउंड मिलेगा -80 डिग्री सेल्सियस। वहीं जब मैंने Z फॉर्म लिया जिसमें जो ट्रांस के जैसा है, राइट, CH3 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वहाँ पे हमें ये मिला। ठीक, ब्रिज्ड इंटरमीडिएट ऑपोजिट साइड से, जो मैंने अभी आपको बताया था, हाइड्रोजन अटैक करेगा जब यहाँ से ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो देखो इस फॉर्म से क्या मिल रहा था हमें, DL मिक्सचर। ठीक है, तो एट रूम टेम्परेचर Z वाला जो आइसोमर है ये आपको देगा 100% DL मिक्सचर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये रिएक्शन प्रोडक्ट्स आई होप आपको समझ में आ गए इजीली, राइट। ये स्टीरियो केमिस्ट्री समझ लेना। यहाँ पे मेनली देखो रूम टेम्परेचर पे ये क्यों मिला और -80 पे रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक क्यों हो गया, आपको ये दे रहा है 100% मेजो और Z दे रहा है 100% DL मिक्सचर। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जब डबल बॉन्ड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हुआ था रूम टेम्परेचर पे, बॉन्ड रोटेट हो गया था, लेकिन -80 डिग्री सेल्सियस पे ये फॉर्म यही रहा क्योंकि बॉन्ड रोटेट नहीं हुआ, तो इस ये 100% मेजो कंपाउंड ही दे रहा है क्योंकि ये रिएक्ट करके मेजो कंपाउंड ही दे रहा है। ठीक है,
अब ये वाला फॉर्म -80 डिग्री सेल्सियस पे जब Z से ये रेडिकल बना, राइट, ये अक्रॉस CC बॉन्ड रोटेट नहीं हुआ तो उसने ये वाला फॉर्म नहीं बनाया, तो ये तो आपको मिलेगा ही नहीं -80 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप Z फॉर्म ले रहे हो, ठीक है। तो क्या मिलेगा, इससे बॉन्ड रोटेशन नहीं हो रहा है, ये आपको 100% यही देगा DL मिक्सचर अगर आप ट्रांसफॉर्म ले रहे हो या Z2 ब्रोमो 2 ब्यूटीन ले रहे हो, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। ये स्टीरियो केमिस्ट्री अच्छे से समझ लेना, जिसको नहीं समझ में आया दोबारा से भी देख सकता है इसको, राइट। सिर्फ यहाँ पे खेल बॉन्ड रोटेशन का है, राइट, क्योंकि ये अगर बॉन्ड रोटेट कर लेगा अपना तो ये इस फॉर्म में चला जाएगा, ठीक। रूम टेम्परेचर पे आपको प्रोडक्ट यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है। एक चीज़ और समझने वाली है इसमें, ये वाला फॉर्म 78% क्यों दे रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग कम है, राइट, यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग कम है तो ये वाला फॉर्म ज़्यादा होगा रूम टेम्परेचर पे हमेशा। -80 डिग्री सेल्सियस पे ये ऐसा ही रहेगा और ये ऐसा ही रहेगा, ठीक। ये वाला फॉर्म ये रेडिकल बनाता है तो प्रोडक्ट हमें 100% यहीं से मिलेगा -80 डिग्री सेल्सियस पे, जो ये होगा स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। इससे Z फॉर्म से हमें ये रेडिकल मिलेगा, -80 डिग्री सेल्सियस पे बॉन्ड रोटेट नहीं होगा तो यही रहेगा 100%, तो प्रोडक्ट मुझे 100% यहीं से मिलेगा जो होगा DL मिक्सचर, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अभी हम दूसरे वाले पे आ जाते हैं। जो था हमें HBr, सिर्फ HBr ये रिएक्शन क्यों देता है, HCl क्यों नहीं देता। सॉरी, इससे पहले मैं एक आपको साइक्लोहेक्सीन की स्टीरियो केमिस्ट्री बता देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू फ्री रेडिकल एडिशन, फिर हम देखते हैं कि ये रिएक्शन सिर्फ HBr के साथ क्यों होता है। ये आपने 11th BSc में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा डिटेल्ड है। और एक चीज़ और ध्यान में रखना, ब्रिज्ड इंटरमीडिएट बनता है। देखो ठीक, ये आपको पता है, ये कंपाउंड आप देख चुके हो, साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सेन अगर मुझे इस मॉलिक्यूल का फ्लिपिंग रोकनी है तो मैं यहाँ पे क्या करता था, मैं यहाँ पे ये वाला ग्रुप अटैच कर देता था ना, ऐसे, या ऐसे लिख देते हैं, 3 मिथाइल ग्रुप, ये ग्रुप इसका बॉन्ड रोटेशन रोक देता था, ठीक। अब देखो जब हम इसका फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ HCl, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा ट्रांस ड्राई एक्सियल, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं HBr इसमें ऐड कर रहा हूं तो H और Br ये दोनों ट्रांस पोजीशन पे होंगे और अपोजिट पोजीशन पे होंगे और एक्सियल पोजीशन पे होंगे, ठीक है, दोनों के दोनों एक्सियल पोजीशन पे होंगे, ठीक है। और जो रिएक्टेंट है वो ये है आपका, ठीक है, ये रिएक्टेंट है। देखो तो ट्रांस डाइएक्सियल मतलब ये बना, ठीक। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पीछे मैंने आपको दिखाया था CH3 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 और ये C है, ठीक है, लाइन नोटेशन में। ये है आपका, देखो ये है आपका Cl, ठीक। अब देखो इसमें है HBr, ये भी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। H और Br दोनों ट्रांस डाइएक्सियल पोजीशन पे रहेंगे, ट्रांस मतलब ऑपोजिट एक दूसरे के सामने, और दोनों एक्सियल पोजीशन पे जाएंगे, राइट। अगर Br इधर है तो H इधर आएगा, ये स्टीरियो केमिस्ट्री है इसकी, ठीक। और ये भी ब्रिज्ड इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ पे, जब HBr इसको अटैक करेगा तो देखो इन दोनों के बीच में जब HBr इनको अटैक करेगा तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, देखो Br जब अटैक करेगा तो वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक।
देखो ये ऊपर, और जो हाइड्रोजन जब देखो ये ब्रिज्ड इंटरमीडिएट है, ठीक है, जब ये फर्दर HBr से रिएक्ट करने जाएगा, ये ब्रिज्ड रेडिकल है, मैंने डॉट लगा दिया, ये भी दूसरे स्टेप में HBr से रिएक्ट करने जाएगा, तो H को जब ये अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो Br ब्रिज्ड है, इसके ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, इसलिए Br इधर है और इसके एग्जैक्टली ऊपर ऑपोजिट H है, ठीक है। तो ये रिएक्शन प्रोडक्ट आपका ये देगा, ठीक। यहाँ पे भी ब्रिज्ड इंटरमीडिएट है ये जो बना है। Right, this is your stereochemistry of cyclohexene derivative. स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी इस चैप्टर के बाद बहुत अच्छी हो जानी चाहिए। एंड नेक्स्ट चैप्टर जो इसके बाद है कार्बन हेटेरो बॉन्ड्स, उसमें और ज़्यादा है स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो लास्ट जो चीज़ है इस लेक्चर की वो है वाई इज peroxide effect observed for HBr only। ना ही तो ये HCl में दिखता है हमको, राइट, ना ही ये HF में है, ना ही ये HI में है, राइट। हम BSc में इसका रिएक्शन, इसका रीज़न ये देखते थे, ये जो है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई है, ठीक है, इसीलिए जब एब्स्ट्रैक्शन स्टेप होगा तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा रेडिकल, राइट। जो क्लोरोनियम HCl है, क्लोरीन से रिएक्शन हो रहा है, तो क्लोरोनियम आयन जब आएगा तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि HCl की हाई बॉन्ड एनर्जी है। लेकिन HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम है, यहाँ पे भी नहीं होता वो रिएक्शन, इसलिए नहीं होता क्योंकि जब ये हाइड्रोजन और आयोडीन एटम्स में टूटेगा तो आयोडीन जल्दी से जुड़ जाएंगे, इससे पहले कि आयोडीन आपका HCl पे आयोडीन आपका रिएक्टेंट पे अटैक करे, राइट, वो आपस में खुद ही जुड़ जाएंगे, ठीक, ये रीज़न है। अब चलो, अब हम यहाँ पे समझते हैं रीज़न क्या है। देखो जो प्रोपेगेशन स्टेप्स हैं, प्रोपेगेशन स्टेप्स HBr के केस में, राइट, प्रोपेगेशन स्टेप में मैं दो चीज़ें ले रहा हूँ, एक तो आपका है फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन, दूसरा है आपका एब्स्ट्रैक्शन स्टेप जिसमें हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। HBr के केस में दोनों ही एक्सोथर्मिक हैं, ये भी और ये भी एक्सोथर्मिक हैं, दोनों ही रिएक्शन। HCl के केस में दोनों एक्सोथर्मिक नहीं है, एक इनमें एंडोथर्मिक होगा, ठीक, देखो फ्री रेडिकल, जिसमें आपका फ्री रेडिकल बनता है ना, वो एक्सोथर्मिक है, ठीक है। जो एब्स्ट्रैक्शन स्टेप होता है, जिसमें हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो वाला एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। ऐसे ही HI के केस में, देखो HI के केस में आपका जो पहला ही वाला जो आपका जिसमें फ्री रेडिकल बनता है बेसिकली, राइट, जब आयोडाइड फ्री रेडिकल जो बनता है, आयोडीन फ्री रेडिकल जो ऐसा बनता है, राइट, जब ये अटैक करने जाएगा से RCH2 को, ये इसको अटैक नहीं कर पाएगा। मैंने आपको यहाँ बोला था ना, इंस्टेड जब हाइड्रोजन रेडिकल और आयोडीन रेडिकल बनेंगे, राइट, तो आयोडीन रेडिकल इंस्टेड इससे रिएक्ट करने जाए, ये आपस में ही रिएक्ट कर जाएंगे टू फॉर्म आयोडीन गैस, इनकी आपस की एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये बात करूँ कि ये इसको अटैक कर जाए, आयोडीन रेडिकल इसको अटैक कर जाए,
टू फॉर्म रेडिकल क्या बनेगा यहाँ पे CH2I, राइट, ये रेडिकल बन जाए। इसके लिए जो मुझे हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देना मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो पहला जहाँ पे फ्री रेडिकल, जो इस तरीके का रेडिकल बन रहा है, ये स्टेप है आपका एंडोथर्मिक, राइट। और दूसरा स्टेप जो है जहाँ पे ये HBr से रिएक्ट करके बनाता है RCH2CH2I, ये वाला एक्सोथर्मिक है। लेकिन जब पहला ही स्टेप एंडोथर्मिक है तो दूसरा तो कहीं पहुंचेगा, कहीं उस तक हम पहुंचेंगे। ये है आपका एक्सोथर्मिक, ठीक है। ठीक, एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक। जैसे आयोडीन के केस में अगर मैं HCl का केस लूं, या सबसे पहले ब्रोमीन का मैं दिखाता हूं आपको, जहां पे रिएक्शन हो रहा था HBr के केस में, ठीक है। यहाँ पे देखो पहला वाला स्टेप जहाँ पे रेडिकल बनता है, कौन सा स्टेप था वो, देखो RCH2 डबल बॉन्ड CH, सॉरी RCH डबल बॉन्ड CH2, जब इसने आयोडीन से, सॉरी ब्रोमीन से रिएक्ट किया, इसने बनाया RCH रेडिकल CH2Br, ठीक है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, राइट। इसका जो डेल्टा H है वो है -9 किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक। सिमिलरली जब यही RCH CH2Br ये HBr से रिएक्ट करके हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, RCH2 CH2Br बनाएगा, ये भी एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे -7 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, राइट। जब आपके दोनों ही स्टेप्स एक्सोथर्मिक होंगे तभी रिएक्शन होगा। इसीलिए पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr के केस में ही हमें मिलता है, क्योंकि HBr के केस में ही दोनों स्टेप्स एक्सोथर्मिक हैं। बाकी HCl के केस में सेकंड वाला स्टेप जहाँ पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है, ये वाला, ये एंडोथर्मिक है, तो रिएक्शन पूरा नहीं होगा। हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में पहला वाला ही एंडोथर्मिक है, ये जो मैंने आपको बताया था, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। इसीलिए पेरोक्साइड इफेक्ट इज ओनली ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ HBr, बिकॉज इन HBr बोथ द स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक, और रिएक्शन होने के लिए दोनों स्टेप्स एक्सोथर्मिक होने चाहिए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर।